नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज सुनते हैं भगवान शिव की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कहानी। बहेलिया के एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ बहुत बीमार रहती थी और उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। राजू रोज मेहनत मजदूरी करता, कभी दूध बेचता, कभी किसी खेत में काम करता और फिर घर आकर माँ की सेवा करता। सावन का महीना अब शुरू हो गया था। गांव के सारे युवक कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे। नाचते गाते बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। राजू की भी दिलचस्प इच्छा थी कि वह भी एक बार कावड़ लाए, लेकिन हालात उसे इसकी इजाजत नहीं देते थे। उस रात उसकी माँ ने उससे कहा, राजू, भोलेनाथ सच्चे मन से जो मांगे वो जरूर देते हैं। तू चाहे तो इस सावन में उनकी भक्ति कर, अरे हो सकता है वो हमारी भी सुन ले। राजू ने माँ की बात को दिल पर ले लिया और राजू कावड़ यात्रा पर निकल पड़ा। राजू ने नंगे पैर, बिना चप्पल, केवल एक पुरानी धोती और एक सस्ती प्लास्टिक की कावड़ लेकर हरिद्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में वो हर शिव भक्त की सेवा करता, किसी को पानी देता, किसी की मदद करता और हमेशा बोल बम बोलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कई जगहों पर लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। अरे यह बच्चा क्या कावड़ लाएगा, खुद की देखभाल तो कर नहीं सकता और कावड़ लेने चला है। लेकिन राजू सिर्फ मुस्कुराता और आगे बढ़ता रहता। फिर हरिद्वार पहुंचते समय जब वो गंगा जल लेने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपके पास कुछ मांगने नहीं आया, बस माँ की बीमारी मेरे से देखी नहीं जाती, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको लगे कि मेरी भक्ति सच्ची है तो बस मेरी माँ को ठीक कर देना। उसी रात जब राजू गंगा तट पर सो रहा था, उसने सपना देखा। सपने में एक साधु उसके पास आए और बोले, बच्चे, तूने निस्वार्थ प्रेम से भगवान को पुकारा है, अब तू घर जा, तेरी माँ तो ठीक हो चुकी है। राजू की आंख खुल गई। उसने इसे सपना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। अब राजू जैसे तैसे वापस गांव लौट गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल स्वस्थ, और वो भी मुस्कुरा रही थी। माँ को मुस्कुराते हुए राजू बोला, तूने भोलेनाथ के सच्चे दिल से पुकारा और देख, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जब तू गंगा जल लेकर चला उसी दिन मुझे गहरी नींद आई और सुबह उठी तो जैसे सारी बीमारी ही चली गई। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और सब राजू को गले लगाने लगे। लोग उसे बोले बाबा का सच्चा भक्त कहने लगे। तो इस तरह भोलेनाथ ने राजू और उसकी माँ पर कृपा करी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भोलेनाथ केवल बड़े बड़े दान से नहीं, सच्ची भावना और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर भी यूं ही बनी रहे। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।